सलाम नमस्ते दोस्तों। आज मैं रिव्यू करूंगा नेटफ्लिक्स की न्यू सीरीज माई का, जिसके अंदर लीड एक्टर्स है साक्षी तंवर। यह सीरीज के अंदर शील का किरदार निभा रही है और शील का किरदार है एक माँ का रोल। वैसे तो आपने साक्षी तंवर को दंगल फिल्म के अंदर भी एक माँ के किरदार के अंदर देखा था, लेकिन यह किरदार उस किरदार से बेहद अलग है। बात करें सीरीज माई की कहानी की, तो सीरीज माई की कहानी है एक माँ और एक बेटी के रिश्ते के बीच की, जिसका मुख्य प्लॉट यह है कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कितना संघर्ष करती है और अपनी जान को जोखिम में डालकर भी किसी भी हद तक जा सकती है। बात करें कहानी की, तो फिल्म के अंदर साक्षी तंवर की जो बेटी के रोल में है वह एक स्टैंड अप कॉमेडी का रोल कर रही है, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बोल नहीं सकती और उनके साथ एक हादसा हो जाता है। यानी साक्षी तंवर के सामने ही ट्रक एक्सीडेंट में उनकी एक डेथ हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है, तब साक्षी तंवर को यह पता लगता है कि यह महज एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि यह सोची समझी साजिश थी। और धीरे धीरे साक्षी तंवर यह पता लगाने में जुट जाती है कि उसकी बेटी के कातिलों का नाम क्या है, या यूं कह सकते हैं कि इस दुर्घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है और किस कारण से उसकी बेटी का कत्ल करवाया गया है। सीरीज के इस ट्रैक के साथ साथ सीरीज के अंदर एक फारूक सिद्दीकी पुलिस ऑफिसर का ट्रैक भी चलता है, जो जल्द ही बहुत बड़े मेडिकल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम का पर्दाफाश करने की तैयारी में है। बात करें सीरीज की स्टोरी प्लॉट की, तो वैसे तो यह कहानी एक इमोशनल कहानी है, जो माँ के संघर्ष को दिखाती है कि किस तरह एक माँ, जब उसे यह पता लगता है कि उसकी एक नहीं बोल सकने वाली सीधी सादी बेटी को किन्हीं दरिंदों ने दुर्घटना का नाम देकर कत्ल करवाया है, तो वह किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उन कातिलों तक न सिर्फ पहुंचती है, बल्कि उनसे लड़ती भी है, यानी उनसे टक्कर भी लेती है। यही सब कुछ आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। हालांकि यह कहानी थोड़ी इमोशनल है, लेकिन अगर बात करें आपको साक्षी तंवर की एक्टिंग की, तो फिल्म पूरी सीरीज के अंदर अगर कोई सबसे दमदार चीज है तो वह है साक्षी तंवर की संजीदा एक्टिंग, जो सीधे आपको दिल को छू जाएगी। लेकिन अगर बात करें सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स की, तो वैसे तो यह सीरीज लगभग 45 मिनट के 6 एपिसोड्स के अंदर है, और जब शुरुआत के 1 और 2 एपिसोड तक तो आपको सीरीज के अंदर दिलचस्प पैदा होता है और आपको इसकी कहानी इंटरेस्टिंग लगती है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते हैं, सीरीज अपने मूल ट्रैक से थोड़ी सी हट जाती है और वहीं से ऑडियंस का ध्यान सीरीज से हटकर थोड़ा सा बोरियत पे चला जाता है और उसे यह लगता है कि सीरीज का मुख्य प्लॉट हट गया है और सीरीज की कहानी को जबरदस्ती खींचा गया है। अगर फिल्म के सीरीज के डायरेक्टर चाहते तो थोड़े से इसके एपिसोड्स कम करके कम में इस कहानी को बेहतरीन ढंग से खत्म किया जा सकता था, लेकिन यही इस सीरीज की माइनस पॉइंट है कि इसे बहुत लंबा खींचा गया है। बात करें दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स की, तो साक्षी तंवर के पति के रोल के अंदर नजर आए हैं विवेक मुश्रान, और उन्हें जितना भी काम मिला है उन्होंने बखूबी निभाया है। लेकिन अगर साक्षी तंवर के बाद कोई सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है तो वह है राइमा सेन। जी हाँ दोस्तों, माई सीरीज के अंदर वह एक नेगेटिव रोल में है और उस नेगेटिव रोल के अंदर राइमा सेन खूब जमी है और ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल भी होती है। तो यह थी बात नेटफ्लिक्स की न्यूज़ रिलीज सीरीज माई के बारे में। जल्दी मुलाकात होगी नए किसी बॉलीवुड टॉपिक पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त निखिल आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।